आज किस्सा था 2 हैट्रिक्स का, एक जो हो गई और एक होने वाली थी ऑलमोस्ट। एक हो गई हैट्रिक डक्स की, अभिषेक शर्मा के लगातार 3 मैचों में डक्स हो चुके हैं अब 0-0-0 इन द लास्ट 3 मैचेस, और एक और हैट्रिक होने वाली थी, वो थी इंडिया के ड्रॉप कैचेस की, लगातार 2 बॉल पे छोड़ दिए थे। तीसरी बॉल पे लकीली हमने कैच ले लिया तो थोड़ी-सी इज्जत बच गई बिकॉज़ इंडिया की फील्डिंग, रिंकू सिंह के अलावा तो अब कोई लगता नहीं है कि कोई शानदार फील्डर बचा है हमारी टीम में। उसने भी थोड़ा-सा हलवा कर दिया था स्काई के साथ मिलके एक कैच में, बट दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। बट बिल्कुल रेड कार्पेट सब एक वेलकम है हमारा सुपर 8 में। रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है एक और, लगातार 12 मैच टी20 वर्ल्ड कप्स में हमने जीते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में बिना हारे हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। इस बार ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड द सुपर 8, रीच द सुपर 8 विदाउट लूजिंग अ मैच। सो गुड ओमेन फॉर इंडिया। अच्छा भी है, जिम्बाब्वे आ गई है, एक ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गई है, तो थोड़ा इजी हो सकता है ग्रुप, या फिर दे विल बी जायंट किलर्स, हु नोज, बट वी विल डिस्कस दोज पॉइंट्स। और शायद एक और डॉक्यूमेंट्री बन जाए क्योंकि शाहिबजादा फरहान ने सेंचुरी बना दी है इस बार। क्या पार्ट 2 आएगा डॉक्यूमेंट्री का? लेट्स सी। बात करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट जेडी स्पोर्ट्स। संजय जी, डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 आ रहा है क्या धुरंधर पार्ट 2 की तरह? वो तो देखो, नामीबिया के खिलाफ आ सकता है, ओमान के खिलाफ आ सकता है, यूएई के खिलाफ भी आ सकता है, और कभी कभी आयरलैंड के खिलाफ, इटली, स्कॉटलैंड, नेपाल से तो ये हार जाएंगे। कनाडा, इस टाइप की टीमों के लिए वो बनाएगा डॉक्यूमेंट्री। बाकी भारत के लिए बनाई थी डॉक्यूमेंट्री कि भाई बुमराह को मैं ठीक कर दूंगा, तो बुमराह की जरूरत ही नहीं पड़ी। हार्दिक पटेल नहीं निकाल दिया, हार्दिक पांड्या नहीं निकाल दिया। पांड्या ने निकाल दिया। अब देखिए, गुड थिंग इज वी डोंट हैव टू प्ले देम एटलीस्ट इन सुपर 8। तो अगर बाहर हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज आई मीन अच्छा नहीं भी है क्योंकि अगर आ जाते हैं फिर से तो इंडिया के लिए तो आसानी ही होगी, क्योंकि वी लाइक प्लेइंग अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ एसोसिएट नेशंस, क्योंकि परफॉर्मेंस तो वैसा ही है। लेट्स सी। तो अब तो सुपर 8 का मामला शुरू हो चुका है, तो नाउ यू विल हैव हाँ। टफ मैचेस। हालांकि भारत का काम थोड़ा आसान हो गया, हमारे जिम्बाब्वे आ गई हमारे ग्रुप में। बल्कि जिम्बाब्वे इतनी आसान भी नहीं है, देखिए आज श्रीलंका को उन्होंने 178 ही बनाने दिए। यस, थोड़ा सा इशू they were सिर्फ, doing well, they were 95 for 1, हाँ, they were लेकिन not playing bad actually। पर चलिए बात करते हैं, बिगेस्ट कंसर्न, शुड बी पैनिक और शुड बी स्टार्ट पैनिकिंग कि भाई अभिषेक शर्मा को क्या हो गया है? लगातार 3 डक्स, उसमें पहला चलो पैनिक की क्या ठीक है। जरूरत है भाई। विल गिव हिम अनदर चांस। अगर चौथी हाँ। बार फिर डक बनाता है या स्कोर नहीं करता है तो संजू सैमसन बैठा हुआ है, क्या दिक्कत? और वैसे भी इसको सबको जो है वो इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हो गए हैं, और जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने उसका रास्ता निकाल लिया है। वो ऑफ स्पिन दे रहे हैं इनको, ऑफ स्पिन खिला रहे हैं। ऑफ स्पिन ईशान किशन के अलावा बाकी लोग ऑफ स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स राइट दैट वी शुड गेट अ राइट हैंडर इन द टॉप ऑर्डर। हाँ वही, मैं भी यही देख रहा था कि यही बात चल रही है कि अब उसको थोड़ा रूम नहीं मिल दे रहे हैं बिल्कुल भी, बिकॉज दैट सीम्स टू बी हिज वीकनेस लिटिल बिट। और स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली लास्ट 2 मैचेस में दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट ही गॉट आउट। बट यू सेइंग नो कॉज फॉर कंसर्न डेफिनेटली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमारी बायलैटरल भी हुई थी उसमें भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, वैसे तो अच्छा ही था, नथिंग मेजर बट नॉट बैड ऑल्सो फॉर अभिषेक। But they don't have an off spinner except Markram, and Markram is not that skilled. इसलिए वो थ्रेट जो है, मुझे नहीं लगता कि वो मार्करम को पहले ओवर में रिस्क लेंगे, क्योंकि ईशान किशन भी तो है, वो तो ठोक देगा। Of course, I agree बिल्कुल। I don't think we need to panic about अभिषेक's form because नहीं भी चलता है तो हमने देखा है इंडिया की टीम is quite capable, everyone's performing। अब इस मैच में हमने शिवम दुबे ने बहुत ही शानदार रन बनाए और वो एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट, अच्छे कैच से आउट हो गया। तो आपको क्या लगा उसके बारे में, स्पेशली कि भाई ही स्टेप्ड अप व्हेन अदर्स couldn't? यस यस, ये स्टेप्ड अप, वो आखिरी ओवर में जाके आउट हुआ है वो भी।
और रिंकू सिंह को तो बेचारे को 2-2 4-4 बॉलें खेलने को मिल रही हैं। उसके लिए भी उम्मीद करते हैं कि उसको भी लंबा मिलेगा। और उसके नीचे जो है, जैसे वॉशिंगटन सुंदर का तो नंबर ही नहीं आया, तो नॉट मच ऑफ अ कॉज ऑफ कंसर्न। लेकिन ये है कि अगर दोनों साइड से आपके ओपनर्स अगर फायर कर लेते हैं शुरू में, लंबा स्कोर हो जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो अपनी जो सीरीज हुई थी, सीरीज में 200 से ऊपर आराम से बना रहे थे हर बार। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में इतने 200 के ऊपर के स्कोर नहीं दिखे हैं, स्पेशली क्योंकि काफ़ी मैचेस श्रीलंका में भी थे और वहाँ पे इतने बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे। बट होपफुली इंडिया में दे विल बी मोर हायर स्कोर्स एंड more than high scores, it should be an even contest. That will be more fun. उसमें ज़्यादा मज़ा आता है. But I think Washington सुंदर तो probably will not play. आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? We will go back to our standard team जो थी, क्योंकि the match is in गुजरात, तो अहमदाबाद में जो मैच है, सुंदर को रखेंगे टीम में या फिर कुलदीप विल बी बैक? कुलदीप का परफॉर्मेंस इतना भी बहुत अच्छा नहीं था, बट ही स्टिल टुक विकेट्स. फील्डिंग वाज द बिग इशू. हाँ, फील्डिंग, कैचिंग, जो गन फील्डर है ना, गन फील्डर केवल एक ही है. एक ही है. वैसे गन फील्डर दूसरा भी है, उसका नाम है ईशान किशन. अब गन फील्डर पर वो विकेट के पीछे बैठा है. वो विकेट के पीछे है, लेकिन जब वो आउटफील्ड में था तो वो भी बिल्कुल दिखा रहा था कि कितना गन फील्डर है वो. तो ये लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले कुछ ज्यादा ही गन फील्डर है क्या? देखो, विराट कोहली गन फील्डर, रविंद्र जडेजा गन फील्डर, तो ये सब जो है ये दे नॉट वेरी टॉल. यस. तो देखिए, आपको नेदरलैंड्स के अगेंस्ट व्हाट वाज द की पॉइंट जहां पे लगा कि मैच थोड़ा फंस सकता है? क्योंकि एक इंडिया ने लास्ट के कुछ ओवर्स में क्या ढीले पड़ गए, या फिर दे वर लाइक अच्छा हम तो जीत ही गए हैं, सुपर 8 में भी पहुंच ही गए हैं, कोई इनसिग्निफिकेंट मैच है, डेड रबर है, क्योंकि पिछले लास्ट के 5 ओवर में वी गेव अवे लाइक 70 ऑड रन्स. तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना. इफ यू लुक एट द बॉलर्स, बुमराह ने 1 ओवर नहीं फेंका, वरुण ने 1 ओवर नहीं फेंका, मेरे ख्याल से हार्दिक ने भी 1 ओवर नहीं फेंका. हार्दिक की तो पिटाई हो गई थी लास्ट में. हार्दिक की तो पिटाई हो गई थी एंड में. वॉशिंगटन सुंदर ने भी ओवर नहीं फेंके पूरे. तो जो लोग इकोनॉमिकल थे उन्होंने तो अपने पूरे ओवर ही नहीं फेंके. ज्यादा चांस दिया गया कि भाई हार्दिक पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ये लोग फेंके ओवर. अभिषेक से भी बॉलिंग कराई गई. तिलक वर्मा रिंकू से नहीं कराई इस बार रिंकू से नहीं कराई. हाँ, वॉशिंगटन ने एक्चुअली 4 ओवर पूरे कर लिए थे इन दी एंड. विकेट नहीं मिला उसको एक भी. 9 के एवरेज से आई थिंक ही बोल्ड. बट हाँ, बिल्कुल सही बात है. आई थिंक एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था, क्योंकि डेड रबर है. मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता था, ये जो सीडिंग वो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था वो ऑन पर्पस चल रहा था. और वो ऑन पर्पस इसलिए चल रहा था कि एक तो वो वॉशिंगटन को वो देखना चाहते थे कि भाई ये क्या विल ही बी इफेक्टिव, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन दी साउथ अफ्रीकन लाइनअप. तो अक्षर की जगह पे ये रहेगा क्या? वो बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रेस किया नहीं इस मामले में. ही लुक्ड अ बिट रस्टेड. बाकी ये शिवम दुबे का एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा था कि भाई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जो है मिडिल ओवर में कैसे चलते हैं उनको देखा जाए. वो एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं वैसे. अर्शदीप खेलेंगे या फिर कुलदीप को शायद खिला ले, क्योंकि कुलदीप टेक्स द बॉल अवे आल्सो फ्रॉम लेफ्ट हैंडर्स. यस. ये सारी चीजें हैं. अर्शदीप वाज नॉट वेरी इफेक्टिव. बिल्कुल. देखते हैं अब क्या होता है. नेक्स्ट मैच इज एज वी सेड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर चुकी है इंडिया की टीम, क्योंकि रिसेंटली T20 की सीरीज भी खेली थी, तो उसमें जीते भी थे हम वो सीरीज. बट तो फेमिलियर होंगे हम, बट देर आर सम प्लेयर्स कमिंग बैक फॉर साउथ अफ्रीका ऑल्सो. सो लेट्स सी क्या होता है. एज आई सेड, अनडिफीटेड अभी तक. 12 के 12 मैच पिछले वर्ल्ड कप से हम
अनडिफीटेड चले आ रहे हैं, तो लुक्स लाइक माइट बी रियली गुड फॉर अस। आपसे मैं सिर्फ ये आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सीडिंग प्री सीडिंग वाला जो सिस्टम है, इसमें चलिए रीजनिंग समझ आ गई कि ठीक है, इंडिया को इंडिया में ही खेलना था, पाकिस्तान को वहीं खेलना था, तो इस तरह से इन्होंने प्री सीडिंग कर दी और अपने को सेफ गार्ड कर लिया कि कौन कौन सी टीम होंगी। बट इसमें ये हो गया कि आखिरी के जो जितने भी मैचेस हैं, दे आर ऑल डेड रबर्स। तो कौन सा मैच सिर्फ वो पाकिस्तान वाला था, बट वो भी अदर पाकिस्तान का तो एनीवेज दे वांट टू इंक्रीज द क्या कहते हैं इंटरेस्ट इन देमसेल्व्स, तो वो करते रहते हैं ऐसा कुछ। बट क्या लगा आपको सीडिंग सिस्टम पे? मैं थोड़ा ये आपसे पूछना चाहता था, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ दिस? डजंट हैपन इन मेनी स्पोर्ट्स। नहीं, इट हैपेंस, इट हैपेंस इन द एशियन चैंपियनशिप्स। हाँ, एशियन चैंपियनशिप में ये प्री सीडिंग थी, इसी तरह से यहाँ भी प्री सीडिंग कई जगह दी जाती है। प्री सीडिंग आपके इसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो था वो अंडर 19 चैंपियनशिप में भी था। तो होता है, कई बार होता है, और यहाँ तो जरूरी था ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखना था। एग्जैक्टली, सुपर 8 में। I think that is definitely the reasoning, but not sure about the success of this format. But देखते हैं क्या होता है आगे। Will this be kept forward? नहीं, लेकिन आपको जो लगता है लास्ट 8 में, सुपर 8 में जो ग्रुप्स बने हैं बैलेंस्ड है। अब जिम्बाब्वे तो आ गया, इसकी जगह तो ऑस्ट्रेलिया को आना था। ऑस्ट्रेलिया को आना था। That is of course one shock happened this World Cup. चलिए देखें। Good. तो of course we will do another review with you, Sanjay ji, once the South Africa match is upon us. होने ही वाला है, अहमदाबाद में होगा as we discussed, but we will do a preview of the Super 8 and stay tuned viewers. आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेल आइकॉन दबाइए, आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, लीव कमेंट्स एज वेल। थैंक यू अगेन संजय जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगा, स्पेशली इंडिया का परफॉर्मेंस अगेंस्ट नेदरलैंड्स। Yes, there was a bit of experiment happening at the end. Dead rubbers a match definitely for India. We've tried some new things. अभिषेक से बॉलिंग करा दी और बाकी से बॉलिंग करा दी जिनसे इतनी बॉलिंग नहीं कराई जाती थी पहले। That was basically what was happening. But the main thing was शिवम दुबे is लंबे छक्के मारने वाला बंदा है भाई, दिखा दिया उसने अपना पावर फिर से। एंड गुड टू सी दैट अदर स्टेपिंग अप। अभिषेक शर्मा नहीं चले हैं तो ईशान किशन चले हैं, ईशान किशन नहीं चले हैं तो कोई और चला है। सो इट्स अ टीम स्पोर्ट, नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। दैट इज़ अ गुड थिंग। तो लेट अस नो आपको क्या लगा शिवम दुबे का परफॉर्मेंस, बाकियों का परफॉर्मेंस, या कंसर्न है आप अभिषेक शर्मा के फॉर्म से? विल ही कम गुड? आई थिंक ही विल, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।